अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। यूएई से पाकिस्तानियों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा एक बुरी खबर है। वो ये कि अब यूएई की हुकूमत ने ये फैसला किया है, बल्कि ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान से यूएई जाने वाली तमाम परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जी हाँ, ये ऐलान गुज़श्ता रात यूएई की जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने किया है और इस ऐलान के मुताबिक अब पाकिस्तान के तमाम शहरों से यूएई जाने वाली तमाम परवाज़ों पर ता हुक्म सानी पाबंदी होगी। इस फैसले की वजह यह बताई गई है कि जब तक पाकिस्तान में कोरोना वायरस की लेबॉर्ट्री कायम नहीं की जाती, यानी टेस्टिंग के लिए, उस वक्त तक ये परवाज़ें मुअत्तल रहेंगी। अगरचे यूएई की जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ये वाज़ेह किया है कि ये पाबंदी आर्जी है और ये उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ये लैब कायम नहीं की जाती। इस फैसले या ऐलान में ये नहीं बताया गया कि यूएई की हुकूमत इस लैब का क़याम कहाँ चाहती है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि यूएई की हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उन पर एक लेबॉर्ट्री कायम की जाए, जहाँ पर यूएई जाने वाले मुसाफिरों का कोरोना वायरस टेस्ट हो, उनका सर्टिफिकेट दिया जाए और उसके बाद ही उनको जहाज़ में सवार किया जाए। माजी में भी देखा गया है कि यूएई के बहुत से ऐसे फैसले हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन या इबहाम पाया जाता है, लेकिन इस फैसले में भी इस हद तक तो कन्फ्यूजन है कि लैब कायम की जाए। ये नहीं बताया गया कि ये लैब कहाँ कायम की जाए, क्योंकि अब भी कुछ मुसाफिर या ज़्यादातर मुसाफिर ऐसे हैं जो कि जहाज़ पर सवार होते हैं, उनके पास कोरोना वायरस का टेस्ट होता है। अब इस बात पे तो आप एतराज़ कर सकते हैं कि ये टेस्ट किस हद तक क्रेडिबल है, काबिल एतबार है, काबिल एतमाद है, लेकिन यकदम तमाम फ़्लाइट्स को बंद कर देना, परवाज़ों को बंद कर देना, इससे यकीनन पाकिस्तान के बारे में एक मनफी तासुर मुल्क से बाहर जाएगा। और ना सिर्फ मनफी तासुर बाहर जाएगा, बल्कि पाकिस्तान और यूएई की जो हुकूमतें हैं उनमें भी थोड़ा बहुत तनाव ज़रूर आएगा। मुमकिन है इस फैसले के पीछे कुछ और अवामल भी कार फरमा हों, लेकिन मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, ना ही मैं किसी शक की बुनियाद पर कोई तबसरा करूंगा। लेकिन ये बात तो अटल है कि अब पाकिस्तान से यूएई जाने वाली तमाम परवाज़ें, जिसमें पीआईए भी शामिल है, उन पर पाबंदी लगा दी गई है और इससे हज़ारों पाकिस्तानी मुतासर होंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे पाकिस्तानी हैं, हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी हैं जो कि यूएई के मुस्तकिल रिहायशी हैं, वहाँ उनकी नौकरियां हैं, कारोबार हैं। जो पाकिस्तान में फंसे हुए थे वो दोबारा यूएई वापस जाना चाहते थे, लेकिन अब इस पाबंदी के बाद उनकी तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया। याद रहे कि इससे कबल भी यूएई की हुकूमत ने एक अप्रूवल की शर्त रखी और अप्रूवल का सिस्टम उनका इतना घटिया साबित हुआ कि 10-10 मरतबा रिजेक्शन आई और उसके बाद अप्रूवल मिली। या कुछ लोगों ने एक डेढ़ महीने से अप्लाई किया हुआ है, अभी तक अप्रूवल उनको नहीं मिली। उसके बाद दुबई अथॉरिटीज़ ने जीडीआरएफए के ज़रिए अप्रूवल का सिस्टम शुरू किया और उसमें भी बहुत सी शिकायत सामने आई हैं। फिर उसके बाद यूएई ने आईसीए का जो अप्रूवल सिस्टम है उसमें रिश्तेदारों की पाबंदियां लगा दी। यानी ऐसे लगता है कि इस वक्त यूएई की हुकूमत किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान से यूएई वापस जाने वाले जो लोग हैं, जो उनके मुस्तकिल रिहायशी हैं, उनकी हौसला अफजाई की बजाय उनकी हौसला शिकनी कर रही है, जो कि यकीनन पाकिस्तानियों के लिए ना सिर्फ नाकाबिल कबूल है बल्कि एक तकलीफ दे बात है। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।